गणना पहले से ही विचार कर रखे हुए थे। ग्रह तिथि नक्षत्र योग बर वारु लगन सोच विधि गिंध विचारू, ये गोस्वामी जी की रामायण में ये लिखा हुआ है। और जब समय सही समय आया तो उस गणना को अपने मानस पुत्र श्री नारद जी के द्वारा उन्होंने भिजवा दिया। पठै दिन नारद सन सोई गनी जनक के गणकन जोई। मिथिला के गणना विचारक पंडितों ने जब ब्रह्मा जी की बनाई हुई गणना से अपनी गणना का मिलान किया तो दोनों में लेश मात्र भी अंतर नहीं था, कुछ भी अंतर नहीं था। दोनों की समानता को देख सुनकर समझकर परस्पर में वहां लोग कहने लगे कि मिथिला में ज्योतिषी या पंडित के रूप में स्वयं ब्रह्मा ही यहाँ पधारे हुए हैं, क्योंकि दोनों की गणना में कोई अंतर नहीं था। सुनी सकल लोगन यह बाता आहि ज्योतिषी आहि विधाता। उसी बात को जब एक कथक समझता है, परखता है, विचारता है तो उसके मुख से बरबस निकल पड़ता है, विधाता हुए रहे। गोस्वामी जी ने इसे और स्पष्ट करते हुए लिखा है, जग मेरा विवाह में सिर्फ समझी ही सम नहीं है, दोनों पक्ष में बहुत सारी समानताएं हैं। देखिए, किसी भी विवाह की संपूर्ण शोभा का आधार होता है समझी, दुल्हा और बाराती के सुंदर गुण, सुंदर स्वभाव और सुंदर प्रभाव। गोस्वामी जी रामचरितमानस में श्री जनक जी और श्री दशरथ जी दोनों का परिचय देते हुए बताते हैं कि पुण्य पयोनिधि भूप दो। दोनों की समानता पे विचार कीजिए, दोनों को ही पुण्य का समुद्र बताते हैं। अगर एक तरफ जनक जी के सुकृत के साकार रूप में श्री किशोरी जी हैं तो दूसरी तरफ श्री दशरथ जी के सुकृत के साकार रूप में श्री राम जी। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही। दोनों का पलड़ा बराबर है। नाम में भी देख लीजिए, श्री निमि जी महाराज से जनक जी की वंशावली चली और श्री रघु जी महाराज से दशरथ जी की वंशावली चली। तो निमि 2 अक्षर और रघु 2 अक्षर। अब समझी की गणना सुन लीजिए। अवधेश 4 अक्षर, मिथिलेश 4 अक्षर। तो समझी की गणना बन जाने से दान दहेज में कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। अब समझिनी की भी गणना सुन लीजिए। सुनैना 3 अक्षर, कौशल्या 3 अक्षर, सुनैना 3 अक्षर, कैकेयी 3 अक्षर, सुनैना 3 अक्षर, सुमित्रा 3 अक्षर। तो समझिनी की गणना बन जाने से पाहुर पुड़िया में कोई कमी नहीं रही। इस विवाह के प्रधान जो दुल्हा और दुल्हन है उनकी भी गणना सुन लीजिए। सीता 2 अक्षर, राम 2 अक्षर, मांडवी 3 अक्षर, भरत 3 अक्षर, उर्मिला 4 अक्षर, लक्ष्मण 4 अक्षर, शत्रुघ्न 4 अक्षर, सुतकीर्ति 4 अक्षर। तो दुल्हा और दुल्हन की गणना बन जाने से दुल्हे को सुंदर दुल्हन और दुल्हन को सुंदर दुल्हा मिला। अब बाराती वाले सोच रहे होंगे कि हमारी गणना बनी है या नहीं बनी, क्योंकि बरियतिया सबको तो पिटवे ले ठिकाना है। उनको तो सुंदर सुंदर भोजन चाहिए। समझी को अच्छा दान दहेज मिला, समझिनी को पाहुर पुड़िया, दुल्हा को सुंदर दुल्हन, दुल्हन को सुंदर दुल्हा। तो बाराती को अच्छे भोजन की अपेक्षा तो भाई रखना बिल्कुल सही है। आप लोग चिंता नहीं कीजिए, आप लोगों की भी बहुत अच्छी गणना बनी हुई है। अवधपुर 5 अक्षर और जनकपुर 5 अक्षर।
किसी गाना को कथक जब सुनता है, समझता है, तो वो गाने लगता है, विधाता डूबे रहते हैं। तो रामजी बाबू दीजिए यहाँ पर। रामजी बाबू जी, ये आज्ञा आई हुई है, आपके पिताजी कहाँ हैं? पिताजी इधर है। वही है? हाँ। हैं तो बूढ़े में छह पे खिलौना कभी भी है। और गुरुजी कहाँ हैं? ध्यान में। ध्यान में है। चेला का विवाह हो रहा है और गुरुजी ध्यान में। चलिए कोई बात नहीं। और मंत्री जी महाराज जी आप ही हैं? जी जी। मंत्री जी एकदम स्मार्टे हैं। तो मंत्री जी महाराज जी, एक ये व्यवस्था तो यहाँ बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, मगर ये एक लोक व्यवहार है और इसी लोक व्यवहार के तहत आपसे बाराती की संख्या पूछी जा रही है। देखने में तो बाराती में बहुत तरह के लोग लग रहे हैं, कुछ जलचर हैं, थलचर हैं, नवचर हैं, कुछ दूधाधारी हैं, कुछ अन्नाहारी हैं, सब तरह के फलहारी हैं। आपको जो भी संख्या जानकारी में हो जब लोगों को सुना दीजिए। जी देखिए, अभी अयोध्या जी के मंत्री से बाराती की संख्या पूछी जा रही है, मगर आप लोगों को हम ये बता दें कि बाराती की सही संख्या बता पाना कठिन नहीं, असंभव है। क्योंकि ये विवाह अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राम जी का विवाह है। ये विवाह अगुण अखंड अनंत अनादि का विवाह है। ये विवाह अलौकिक सत्ता संपन्न परम प्रभु का विवाह है, जिनके विषय में गोस्वामी जी लिखते हैं, शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु वंश ते नाना। ये विवाह उस असीम अनंत महाप्रभु का विवाह है, जिनके विषय में वेद भी कुछ कहने से असमर्थता प्रकट करता है। नेति नेति जेहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा। ये विवाह अविगत बोधितम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा का विवाह है। इस विवाह में पृथ्वी के ही लोग नहीं, बल्कि ऐसा कोई लोग या ब्रह्मांड नहीं बचा जहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश सम्मिलित न हो। स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, विष्णु लोक, समस्त लोकों की उपस्थिति है। इस बाराती में गोस्वामी जी के शब्दों में सुनिए, शिव ब्रह्मादि के विबुध बरूधा चढ़े दीनानन नाना यूथा। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु चले विलोकन राम दियाहु। तो इस बाराती में विप्र देश में चारों वेद अपने अपने वाहन पर अपनी अपनी पत्नियों के साथ झुंड के झुंड ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता अपने अपने पूरे शास समाज के साथ उपस्थित हैं। उस बाराती की संख्या कौन बता सकता है? अयोध्या जी से जो बारात चली है, उस बाराती के विषय में गोस्वामी जी कहते हैं, बनई न बरनत बनी बराता। अयोध्या जी से बाराती में आए वाहनों का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, वाहन अपने अनेक विधाना इनका भगत जाना। सावकर में अगणित है होते तेकिन रथन सारथिन जोते। जे जल चलही थलही नाई तापन बूढ़ दे गय दिखाई। चले मात्र गज घंट बिराजी मनहु सुभग श्रावण धनराजी। बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति चले वस्तु भरी अगणित भांति। सवारियों के इतने प्रकार थे कि गोस्वामी जी को अंततः लिखना पड़ा, नाना जाति न जाहि बखाने। तो जहाँ गोस्वामी जी बाराती और बाराती में प्रयुक्त वाहनों की संख्या का वर्णन करने में समर्थता प्रकट कर रहे हैं, तो कोई और उसका कैसे वर्णन कर सकता है? फिर भी हमारे मुनीब जी ने बाराती की जो आंकड़ा मेरे संज्ञान में दिया है, उस अनुमानित आंकड़े को आप लोगों के समक्ष मैं रख रहा हूँ। जब जब बारात को प्रयाण हो सुर नर विमान चढ़ी देखल बहार है। इस
कोटि है तुरंग, 20 कोटि है मतंग, पालकी 25 कोटि पैदल अपार है। भार पहरदार सब 60 कोटि बेटियार, 9 कोटि गौए 5 कोटि बाजदार है। 60 करोड़ गाड़ी कौशलेंद्र की बारात जाने, 9 करोड़ 9 से साहनी सवार है। कहे पद्माकर गिनती न पार पावे कोई, श्री रामचंद्र जी के असंख्य तो बारात है। प्रेम से बोले चक्रवर्ती जी महाराज की, चारों दुल्हा सरकार की, श्री महाराजों की, श्री महाराजों की। मंत्री जी महाराज, आप चिंता बिल्कुल नहीं करें। आपकी बाराती चाहे संख्या जितनी बड़ी हो, यहाँ की व्यवस्था हमारे मंत्री जी महाराज से सुनिए। मंत्री जी महाराज, आपने बहुत अच्छी बात कही और कविता का पाठ भी किया आपने, सुनकर मन बड़ा प्रसन्न हुआ। और आपने जो संख्या बताई है, बहुत थोड़ी संख्या आप लेकर के पधारे हैं। हमारी व्यवस्था तो इससे कई गुना बहुत अधिक है, तो आपकी व्यवस्था कोई बहुत अधिक नहीं है। चलिए, काम चल रहा है, कोई बात नहीं है। और प्रशंसनीय है आपकी कविता और प्रशंसनीय है आपकी संख्या भी। हमारी क्या व्यवस्था है, थोड़ा हम सब प्रकार डाल रहे हैं, आपको ध्यान से सुने और आप उसका आनंद लें। और आनंद लेते हुए ही आप पधारे हैं, तो देखिए हमारी व्यवस्था कैसे है। वैसे जब श्री जनक जी महाराज को यह सूचना मिलती है कि श्री दशरथ जी महाराज बारात लेकर आ रहे हैं, तो पहले से ही रास्ते में जितने भी नदी नाले थे सब पर उन्होंने कुल पूजा का निर्माण करा दिया। बीच बीच में ठहरने के लिए व्यवस्था करा दी, विश्राम की व्यवस्था हो गई। और श्री गोस्वामी जी कैसे लिखते हैं, आवत जात सरितन जनक बढ़ाए बीच बीच परवास बनाए, सुरपुर सरित संपदा छाए। सिर्फ विश्राम की ही उत्तम व्यवस्था नहीं थी, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने की व्यवस्था, सुंदर सुंदर भोजन की व्यवस्था। ऐसा लगता था मानो व्यवस्था का सकार रूप धारण करके यहाँ प्रस्तुत है। क्योंकि बाराती के मन में जैसे ही किसी वस्तु की इच्छा उठती, वह वस्तु तत्क्षण उपलब्ध हो जाती थी। कैसे आसन शयना बरबसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए। जिन बारातियों के हृदय में जो वस्तु की लालसा होती, इच्छा उत्पन्न होती, वह वस्तु वहां तत्क्षण उपलब्ध हो जाता। मांगने की आवश्यकता नहीं है, मुंह खोलने की आवश्यकता भी नहीं है। मन में इच्छा हुई कि वस्तु चाहिए, वहां उपलब्ध हो गया। तो इतनी सुंदर व्यवस्था का आनंद लेते हुए आप सभी बारातीगण पधारे हैं। मंत्री जी महाराज, तो इसका फल क्या होता है? नित नूतन सुख लखी अनुकूले, और सकल बारात मंदिर भूले। ऐसी सुंदर व्यवस्था कहाँ अयोध्यावासी को नसीब। अयोध्या में तो मोटा मोटा बजरा का लीट चिकन वो भोजन में मिला, और यहाँ मिथिला में बासमती सोनचूर, एक से एक सुगंधित चावल और सुगंधित चूड़ा। मिथिला का दही जो मार दे दीवार पर चिपक जाए, ऐसा भोजन अयोध्यावासी को कभी नसीब नहीं हुआ। और वो भोजन यहाँ मिथिला में उनको प्राप्त हो रहा है सहज में, श्री किशोरी जी की कृपा से। तो ये बारातीगण अपना ये भी भूल गए कि इनके पीछे बाल बच्चा परिवार भी है, कोई मतलब नहीं है, बस अपने बारात में है, आनंद मौज मस्ती करो, कोई बात नहीं है। तो वही गोस्वामी जी कहते हैं कि नित्य नूतन सुख लखी अनुकूले, और सकल बाराती मंदिर भूले। घर द्वार भी बारातियों को याद नहीं रहा। ये सब व्यवस्था का आनंद लेते हुए बाराती मिथिला में प्रवेश की। तो हमारे श्री ब्रह्मा जी ये सोचे कि थोड़ा नगर भ्रमण किया जाए, नगर में चलते हैं। तो ब्रह्मा जी चलते हैं नगर में, जब देखते हैं तो ब्रह्मा जी मिथिला में आए और इनकी अनुपम रचना को देखते हुए उनका मन लुभा गया।
गोस्वामी जी क्या कहते हैं? हरित मनिन के पत्र फल पद्मराज के फूल रचना देखी विचित्रयति मन विरंची कर भूल। ब्रह्मा जी मिथिला में प्रवेश करते हैं, घूमते हैं, तो देखते हैं कि अरे ये तो मिथिला कैसी मिथिला है, उनकी तो कोई रचना ही मिथिला में नहीं है, सब यहाँ अलौकिक रचना है मिथिला में। और वो लगे विचलित हो गए, उनका मन एकदम विचलित हो गया कि ये मेरी रचना कहाँ गई, हमारी कोई रचना ही मिथिला में नहीं है। विधि भयऊ आचरण विशेखी निज करनी कर कतहु न देखी। ब्रह्मा जी की मति भ्रमित हो गई कि मेरी रचना कहाँ गई। वो सोचने लगे कि मेरी तो रचना ही नहीं है। हमारे भोलेनाथ और हरदानी श्री शंकर जी ये भी बारात में शामिल है वहां। ये तो सभी की दशा को समझ रहे हैं और हरदानी है भोलेनाथ, ये ब्रह्मा जी की मन की दशा को समझ गए और ब्रह्मा जी को इन्होंने बुलाया और कहते हैं शिव समुझाय देव सब जनि आचरज भुलाऊ हृदय विचारहु धीर धरी सिय रघुबीर विमान। मति को स्थिर कीजिए हृदय में और विचार कीजिए। श्री सीताराम जी का श्री किशोरी जी का विवाह है, सिया रघुबीर का विवाह है, ये अलौकिक विवाह है, इसमें मति मत लगाइए, दर्शन कीजिए। तब उसके बाद श्री किशोरी जी को यह ज्ञात हुआ कि बारात जो है जनवासे में आ गई है। श्री सिया जी ने रिद्धि सिद्धि का स्मरण किया, रिद्धि सिद्धि प्रकट हुई। श्री किशोरी जी ने कहा कि आप जाइए और बारातियों की और अच्छी सेवा सत्कार कीजिए, उनकी सेवा में कोई त्रुटि नहीं हो। जानिए बारात पुर आई कछु निज महिमा प्रगट जनाई हृदय सुमिरी सब सीति बोलाई रूप पहुनई करन पठाई सिद्धि सब सी आय सुर करी गई जहां जनवास लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। व्यवस्था तो सब किशोरी जी की, मगर इस वैभव के रहस्य को कोई समझ नहीं सका। लोग गुणगान जनक जी की कर रहे हैं। तो जब रिद्धि सिद्धि आती है जनवासा में और दुल्हा सरकार का दर्शन करती है, तो दुल्हा सरकार का जब उनको दर्शन होता है तो उनका मन तो दुल्हा सरकार में ही रह जाता है। उनको जब ज्ञान ही नहीं रहा कि मुझे किस कार्य के लिए यहाँ भेजा गया है, और वो सामियाना का चुप पकड़ के जो खड़ी होकर दुल्हा सरकार का दर्शन करें तो एक तक अपलक बिना पलक गिराए तो दुल्हा सरकार का दर्शन कर रही है। कुछ देर के बाद उनकी जब चंद्रा टूटती है तब उनको यह ज्ञान हुआ कि श्री किशोरी जी हम लोगों को तो बारातियों की सेवा के लिए भेजा था और यहाँ दुल्हा सरकार हम लोगों का मन छीन लिए, तो बारातियों की सेवा कैसे होगी? और सेवा होगी तो कोई बाराती मांगेगा लड्डू तो हम लड्डू का पहाड़ खड़ा कर देंगे, कोई बाराती मांग लेगा मालपुआ तो मालपुआ का पहाड़ खड़ा कर देंगे, अगर कोई बाराती मांग दिया दही तो हम रत्नाकर खोल देंगे, रत्नाकर खोल देंगे तो सारा बाराती उपयोग करने लगेगा। जितना अयोध्या से दाढ़ी वाला बाबा सब लोग आया हुआ है सब उपयोग करने लगेगा लोग। तो सेवा ये तो अच्छी नहीं होगी, सेवा में त्रुटि हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि चलिए हम लोग अपनी असमर्थता जो है सिया जी को किशोरी जी को प्रार्थना करते हैं। रिद्धि सिद्धि आई, श्री किशोरी जी को प्रार्थना की, इस प्रकार ऐसी ऐसी बात है। दुल्हा सरकार तो हम लोग का मन छीन लिए, हम लोग का तो मन ही बस में नहीं है, तो हम बारातियों का स्वागत क्या करेंगे? तो श्री किशोरी जी ने कहा कि ठीक है आप जाइए और दुल्हा सरकार का दर्शन कीजिए, आनंद लीजिए, सेवा सत्कार सब हो जाएगा। ये अलौकिक सेवा यहाँ शुरू हो जाती है। तो विभा भेद कछु काहू न जाना सकल जनक कर ही बखाना। कैसे? यहाँ पे ब्रह्मा जी को पहले ही कहा जाता है कि अलौकिक सब व्यवस्था हो रही है, अलौकिक मिथिला है।
वही रचना, वही सेवा सत्कार, वही व्यवस्था श्री किशोरी जी ने यहाँ जब शुरू कर दिया तो किसी को यह पता ही नहीं चला कि व्यवस्था कैसे हो रही है, क्या है। सब विजय जी की जय जयकार करने की कैसी व्यवस्था है। लेकिन हमारे जिला सरकार ये तो समझ गए कैसे। सीय महिमा रघुनायक जानी हर से हृदय हेतु पहचानी। सरकार समझ गया कि ये अलौकिक व्यवस्था और कोई नहीं कर सकता है। जब भी यह व्यवस्था होगी, जहाँ श्री किशोरी जी होंगी वहीं यह व्यवस्था होगी, अन्यथा यह व्यवस्था कहीं उपलब्ध नहीं हो सकती है। ये सब व्यवस्था किशोरी जी की उपस्थिति में ही संभव है। सरकार इस व्यवस्था में करके मुस्काने लगे और सब जगह जय जयकार हो रहा है। तो जरा एक बार प्रेम से आप लोग भी बोलिए, चारों बहिनी की जय। भाई जय जयकार में लगता है कि दो चार आदमी ही बोल रहे हैं। आप इतने अच्छी संख्या में हैं तो थोड़ा जय जयकार भी हो और लगे कि यहाँ श्री किशोरी जी का विवाह हो रहा है, पिछला में विराजमान है, तो जरा प्रेम से जय जयकार हो। श्री विजय जी महाराज की महाराज। ये व्यवस्था हमारी है। जो अयोध्यावासी हैं वो इस आज्ञा को स्पर्श करके स्वीकृति प्रदान करेंगे और मिथिलावासी हाथ जोड़ करके प्रणाम करेंगे।
राम जी बाबू, ये मिथिला का ही नहीं, लगभग सभी जगह का रिवाज है कि जो दूल्हे के बड़े भाई होते हैं वही कन्या को जेवर चढ़ाते हैं, जेवर अर्पण करते हैं। तो आपके कोई बड़े भाई हैं? चारों भाई में तो आप ही बड़े हैं, आपसे बड़े कहाँ से आए? आवाज को ध्यान दो तुम लोग ना, आवाज नहीं है। हेलो हेलो, चारों भाई में तो आप ही बड़े हैं ना? जी। आपसे बड़े कहाँ से आए? हमारे गुरु जी के लड़के। आपके गुरु जी के लड़के आपसे बड़े हैं, जी यानी कि बड़े गुरु भाई हुए ना? जी तो यहाँ पे हैं अभी? जी। कहाँ है यहाँ पे? और आपके कौन? पीछे यही है? जी हाँ? आपके बड़े भाई भी सुन के किस चौंक गए है, यही ना? अरे भैंसू जी महाराज जरा सामने आइए, सामने दिखाइए। आप बैन बस में पीछे घूम गए। अरे भाई, अरे आपका यहाँ परिचय हो रहा है, आप पीछे मुड़े हुए हैं। कहाँ चलते हैं आप? बहुत जल्दीबाजी में दिखाई पड़ रहे हैं। माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए। अभी आप लोगों ने सुना, राम जी ने कहा कि हमारे बड़े भाई हैं। जैसे ही इनसे ये पूछा गया कि आपके कोई बड़े भाई हैं, तो उनके बाबूजी का तो मुंह सूख गया कि बुढ़ापा में 4 गो बेटा मिला, 5वां इनसे बड़ा कहाँ से लाए। राम जी ने तुरंत संभाल किया, उन्होंने कहा कि हमारे बड़े भाई हैं, हमारे गुरु जी के लड़के हैं, हमारे बड़े गुरु भाई हुए। की जरूरत नहीं, लोक व्यवहार में भी यही होता है। बारात में निकले जब अपना सगा भाई बड़ा नहीं होता है तो इस विधि को करने के लिए रिश्ते में चाहे चचेरा बड़ा भाई हो, मौसेरा बड़ा भाई हो, फुफेरा बड़ा भाई हो, जो भी रिश्ते में बड़ा भाई होता है वही इस विधि को संपन्न करता है। तो आप लोगों ने देखा, राम जी ने इशारा किया कि ये हमारे बड़े गुरु भाई हैं। अब आप जब खड़े होइए जरा, देखिए राम जी के बड़े भाई कितने सुंदर हैं, देखिए आप लोग। तो भैंसू जी महाराज, आपको कहाँ जाना है मालूम है ना? हाँ, बधाई। आप सुरक्षी करके जाना है। कभी सखियों के गोल में गए हैं? नहीं गए ना? तो आज आपको जाना है, वही पे सफल के रहिएगा। हाँ, जाइए, माइक दे दिया जाए।
कल आ जाएगा। उमा हेलो, ये दुल्हा सरकार के बड़े भाई हैं और जिस विधि को करने के लिए ये आए पधारे हैं मंडप में, इस विधि को दो भाषाओं में जाना जाता है, कहीं कन्या निरीक्षण और कहीं गुरहत्थी। और ये विधि ऐसा विधि है जो कि एकदम अनिवार्य है विवाह में। इस विधि के बिना विवाह संपन्न नहीं होता है। और ये विधि करते हैं दूल्हे जी के बड़े भाई, वो अपने भाई हो या चचेरे मचेरे फुफेरे ममेरे जो हो, वही करते हैं इस विधि को। तो हमारे दुल्हा सरकार तो 4 भाई अपने ही हैं। ये बड़े भाई कहाँ से आए, तो इनका परिचय इन्हीं के मुखारबिंद से हम लोग सुनते हैं कि कैसे बड़े भाई हैं। और इनका परिचय सुनने में 2 लाभ है। ये जानकारी होगी कि ये पढ़े लिखे हैं या नहीं, गूंगे बहरे तो नहीं है, बोलते उलते हैं या नहीं, तो ये भी जानकारी हो जाएगी और इनका परिचय भी हो जाएगा। चला के भी देख लीजिएगा। हाँ, थोड़ा वो भी प्रयास करेंगे, आगे पीछे करा देंगे, समझ में आ जाएगा। पहले इनका परिचय इन्हीं के मुखारबिंद से सुनते हैं। सरकार, आपका क्या शुभ नाम हुआ? सुजग जी हुआ नाम। सुजग जी हुआ। तो दुल्हा सरकार के बड़े भाई जी कैसे कैसे बड़े भाई हैं बताइए? गुरु भाई हैं हम दुल्हा जी के। दुल्हा जी के गुरु भाई हुए। तो मैंने गुरु भाई कैसे हैं? गुरु भाई 2 तरह के होते हैं। उनके गुरु जी हैं श्री वशिष्ठ जी, उनके मैं पुत्र हुआ। अच्छा अच्छा, तो सही कहिए, इसलिए बड़े हैं इनसे। वाह। तो पिताजी का नाम तो पता ही थी बातों बातों में, वशिष्ठ जी। आपके बाबा का क्या नाम है? श्री ब्रह्मा जी हुए मेरे बाबा जी। अच्छा, श्री ब्रह्मा जी हुए आपके बाबा। वाह। बोल चाल में तो ठीक है, लगता है पढ़े लिखे भी हैं, अच्छी बात है। तो सरकार, आपकी शादी हुई है या नहीं? नहीं हुई है। आपकी शादी नहीं हुई है। वाह। तब तो सरकार इस विधि को करने का कोई पूरा अनुभव तो नहीं होगा जी ना? अच्छा, तो पायल कहाँ पहना जाता है सरकार? पढ़े हैं, पैर में पहना जाता है। पैर में, ये जानकारी है। और नथिया कहाँ पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। अब बाजू बंद? बाजू में। करधनी? कमर में। अच्छा, सब याद है, सब विवाह नहीं हुआ लेकिन जानकारी सब है। अच्छी बात। तो सरकार, ये सब जेवर जो आप सब आप चढ़ाए हैं, किशोर जी को अर्पण किए हैं, तो सब तो आप मंगनी मांग करके लाए हैं। सब तो आप जो भी आप जेवर लाए हैं यहाँ, हमको जैसी जानकारी है कि आप सभी जेवर मंगनी मांग करके लाए हैं चढ़ाने के लिए। मंत्री जी, ये चक्रवर्ती महाराज जी के पुत्र हैं, वहाँ कोई कमी है क्या जो मंगनी मांग के लाएंगे? ऐसे ही ढेर लगा हुआ है वहाँ इन सब चीजों का भाई। मैं गए और उठा के लेके चले आए। अरे ऐसे ही ढेर है। अगर ढेर है तो उसमें से उठा के लेके आइए हमें ढेर में से। आपको चाहिए तो कभी आइए हमारे पास। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, आप लाए तो कैसे ढेर में से उठा के लेके चले आए? ना, खरीद के लाया गया है। मंत्री हैं हमारे, वो सब खरीद के लाए हैं, कमी थोड़ी है वहाँ। आपके मंत्री हैं, खरीद के लाए हैं, ढेर लगा हुआ है, उठा के लेके चले आए। इसका मतलब कि सब मंगनी आप लाए हैं, आप कुछ खरीदे नहीं है। आप कुछ खरीदे? तो मंत्री जी हैं, वो लोग खरीदते हैं ना। आप क्या खरीदे सो बताइए। हम आप कुछ नहीं खरीदे, सब मंगनी मांग के लाए। हमसे पूछिए। हकलाने का मतलब कि जब आप हकला रहे हैं, इसका मतलब कि आप सब मंगनी मांग के लाए हैं, आप कुछ खरीद के नहीं लाए। ये तुरंत साबित हो चुका कि आप मंगनी मांग करके लाए हैं। नथिया ले गुना हथियाए नथिया हुए मन नारे के
सैया हुए मगन के अरे दुल्हा हुए मरवाड़ी के बेटा बबुई है गिरिराज के अरे दुल्हा हुए मरवाड़ी के बेटा बबुई है गिरिराज के लहंगा ले गुना हथियाए भैंसुर लहंगा हुए मगन के बजाने के बेटा बबुई है नीमिराज के अरे दुल्हा हुए बजाने के बेटा बबुई है नीमिराज के सिंहरवा ले गुना हथियाए भैंसुर सिंहरवा हुए मगन के भैंसुर जी महाराज, आप ये मत समझिएगा कि ये कोई पिछला की सखी है। हिमालय की तराई में भैंसा लोटन के पास एक कुटवन पहाड़ी गांव है, वहीं की एक पहाड़ी सखी है। अब विवाह में दुल्हा देखने तो किसी को रोक है नहीं। सुनी कि बहुत सुंदर दुल्हा है, चली आई देखने के लिए। और ये इतना सुंदर दुल्हा, इतना सुंदर भैंसुर, आज इतना सुंदर गहना जेवर, ये सब देख सुन के ये पगला गई है। और मंगनी ऐसे नहीं कर रही है। इसके यहाँ का रिवाज है ना कि गांव में मुखिया जी के यहाँ गहना जेवर रखा रहता है। शादी विवाह में लोग मांग के लाते हैं, चढ़ा दिए, बाराती उधर गई है गहना जेवर मुखिया जी के घर में। वही बात ये यहाँ पे समझ रही है। खबरदार मंगनी की तो मंगनी भेजेंगे भैंसुर जी के साथ तुमको। बाहर बारातियों को भोजन कराया जा रहा था, दही खट गई। दही लेने के लिए अंदर आए तो देखते हैं कि यहाँ भैंसुर जी का सभी लोग स्वागत कर रही है। तो डांटे तो समझ के बैठ गई। फिर अपना वो दही लिए चले गए बाहर। उसका अपना लक्षण उसके पास में, वो फिर भैंसुर जी के सामने खड़ी हो गई और खड़ी होकर के लगी अपना फिर भैंसुर जी का स्वागत करने। चूंकि वो बुटवल, जनकपुर में एक बुटवल तराई में एक जगह स्थान है, पहाड़ी स्थान है तराई में। वो वहां की रहने वाली है, अनपढ़ गंवार। उसके यहाँ का यह नियम है कि मुखिया जी के यहाँ सारा जेवर रहता है। गांव में किसी के यहाँ शादी विवाह हुआ तो मुखिया जी के यहाँ से मांग के गया, जेवर चढ़ा और बारात पुनः वापस आई और सारा जेवर जो है फिर मुखिया जी को वापस हो गया। उसके यहाँ का यही प्रथा है। तो वो भी यहाँ भी समझ रही है। वो क्या जानती है कि चक्रवर्ती जी का बारात है। वो तो जान रही कि वही मुखिया जी की वाली बात है, यहाँ भी मांग के आया होगा, बारात वापस जाएगी, फिर वापस हो जाएगा जेवर। उसमें मंगनी रख रही है। उसको नहीं पता कि ये चक्रवर्ती जी का बारात है, क्योंकि गंवार है, अनपढ़ है, उसको कोई जानकारी है नहीं। और एक और इस विधि को इस विवाह में हमारे श्री महाराज जी द्वारा इसलिए रखा गया। इस विवाह में अभी आपने थोड़ी दिन पहले सुना होगा, कपट नाज परवेश बनाई मिली सकल रनिवास नहीं जाई। तो जितने भी देवता हैं, देवतानियां हैं,
सभी अपनी सेवा इस विवाह में भेष बदल करके दे रहे हैं। तो सबकी हाजिरी हो रही है, सबकी सेवा हो रही है इस विवाह में। तो इस बेचारी गंवार का, अनपढ़ का कैसे सेवा हो, कैसे हाजिरी हो, इसका कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो। हाजिरी होगी, सेवा होगी, तभी तो इसका कल्याण उद्धार होगा। तो इस रूप में उसकी सेवा और उसकी हाजिरी इस विवाह में हो रही है, क्योंकि यह श्री सीताराम जी का विवाह है। यह कोई खेल तमाशा नहीं है, ये विवाह पूजन महोत्सव है, पूजा है। ये खेल तमाशा यहां नहीं होता है। इसीलिए इस महत्व को गोस्वामी जी ने क्या कहा, यह विवाह पति हित सबही का। और फिर अगली पंक्ति में क्या कहते हैं, सिय रघुवीर विवाह ये सप्रेम गावही सुनही, प्रेम से गावही सुनही, तिनका सदा उछाह मंगलायतन राम यश। ये श्री किशोरी जी का विवाह है, ये पूजा है, ये खेल तमाशा यहाँ नहीं हो रहा है। खेल तमाशा की दृष्टि से मत देखिए, पूजा है ये, विवाह उत्सव महोत्सव पूजा है। तो गोस्वामी जी फिर पंक्ति को मैं दोहरा रहा हूं, इसलिए रघुवीर विवाह ये सब प्रेम गावही सुनही, तिनका सदा उछाह मंगलायतन राम यश। ये विवाह, इसीलिए उसकी हाजिरी इस विवाह में इस रूप से हो रही है ताकि उस जीव का भी कल्याण हो जाए, तभी सार्थकता है जीवन का। तो वो ये तो हो गई बात ऐसे, और फिर वो अपने स्वभाव पर आ जाती है। चले गए दही लेकर के, फिर यहाँ शुरू हो गई। उसको क्या पता, वैष्णव जी महाराज थोड़ा इधर भी दर्शन दिए ना लोगों को। देखिए वैष्णव जी महाराज कितने अच्छे हैं, अच्छे हैं लेकिन मंगनी मांग के लाए हैं सब। अरे मंगनी के नथिया मारूंगा झमकोले, मंगनी के नथिया मारूंगा झमकोले, मंगनी के टिकावा मारूंगा झमकोले, मंगनी के टिकावा मारूंगा झमकोले, कोई बही के जूता मारो बिखिया हंसोले रे, कोई बही के जूता मारो बिखिया हंसोले रे। अरे मंगनी के साड़िया मारूंगा झमकोले रे, मंगनी के साड़िया मारूंगा झमकोले रे, कोई बही के जूता मारो बिखिया हंसोले रे, कोई बही के जूता मारो बिखिया हंसोले रे। अरे मंगनी के लहंगा मारूंगा झमकोले रे, मंगनी के लहंगा मारूंगा झमकोले रे, कोई बही के जूता मारो बिखिया हंसोले रे, कोई बही के जूता मारो बिखिया हंसोले रे। अरे मंगनी सिंधरावा मारूंगा झमकोले रे, मंगनी सिंधरावा मारूंगा झमकोले रे, कोई बही के जूता मारो बिखिया हंसोले रे, कोई बही के जूता मारो बिखिया हंसोले रे। अरे मंगनी के काका मारूंगा झमकोले रे, मंगनी के काका मारूंगा झमकोले रे, कोई बही के जूता मारो बिखिया हंसोले रे, कोई बही के जूता मारो बिखिया हंसोले रे। तो फिर आ गई वैष्णव जी महाराज, आप अच्छा किए थे, पर्दे से आप दाढ़ी एकदम साफ करवा के चिकना करवा के आए हैं। सुरक्षित है ना, बार बार हाथ आपकी तरफ बढ़ाती थी। आइए बैठिए, आपकी जगह भी सुरक्षित है आपकी तरफ। माइक कहाँ, माइक ये सब माइक राम जी के हाथ में माइक, राम जी के हाथ में माइक दीजिए। भाई जी माइक पर माइक नीचे रखा हुआ। राम जी बाबू, ये चलना है विवाह करने, हाँ तो किस सवारी से चला जाएगा? घोड़ा से। घोड़ा से चलिएगा। घोड़ा आपके अपने घर का रहेगा कि ससुराल का? ससुराल का। ससुराली घोड़ा चाहिए। जी देखिए घोड़ा तो यहाँ बहुत सुंदर सुंदर है, समझे ना। आपके यहाँ का घोड़ा जो है ना सब बजरा खाता है, उसकी पीठ बहुत कठोर होती है। यहाँ का घोड़ा सब बहुत सुकुमार है। जी संभाल पाइएगा? जी संभाल लीजिएगा ना। हाँ, तो कैसा घोड़ा चाहिए? जो अच्छा होगा भेज दीजिए। अच्छा, जो सबसे अच्छा हो वही मंगवा देगा। जी ठीक है, माइक दे दीजिए यहाँ। ओ घोड़ा के जमदार, अरे ओ घोड़ा के जमदार, आवाज बढ़ाओ भाई, खड़ा रहा है मालिक। और पीछे का लेपन था।
क्षेत्र से बहुत जी ही सरकार बताया जाए। आप जमादार हैं कि जमींदार हैं? हमारी सरकार जमादार। जमादार हैं। हाथ भाग आपका जमींदार की तरह है। जी सरकार। सरकारी जमादार है इसीलिए ना। तो कहाँ से पधार रहे हैं आप? घोड़ा का अस्तबल से आ रहे हैं। अब सबक से आ रहे हैं। देखने में तो लग रहा है कि आप ब्यूटी पार्लर से आ रहे हैं। देखिए सरकार को घोड़ा चाहिए जो सबसे सुंदर हो, और सबसे सुंदर श्यामकरण बदन जी घोड़ा माना जी गया है है, सरकार। है ना। तो जैसे आप सजी बजे आए हैं ना, वैसे ही घोड़ा को सजा बजा के ले आइए बढ़िया से। जी